स्वागत है आपका MBN न्यूज नेटवर्क में। बात करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों की। देश की खबरें। महामारी घोषित होने के बाद भी नहीं हो रहा ब्लैक फंगस का इलाज। झारखंड में फिर कोरोना टीके खत्म, रुकी टीकाकरण की रफ्तार। झारखंड शिक्षा विभाग के नए प्रावधान के आधार पर 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को मिलेगा 5 अंक का ग्रेस। लगभग 2 महीने बाद अचानक बढ़ी कोरोना संक्रमितों की संख्या। अब खबरें विस्तार से। महामारी घोषित होने के बाद भी नहीं हो रहा ब्लैक फंगस का इलाज। ब्लैक फंगस से पीड़ित उषा देवी इलाज के लिए झारखंड के बड़े अस्पताल रिम्स में भर्ती हुई, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया था। हाई कोर्ट के फटकार के बाद उषा देवी का इलाज हुआ। उषा देवी के बेटे गौरव ने बताया कि काफी दबाव बनाने पर 91 दिन बाद डॉक्टरों की टीम ने इलाज किया है। अभी भी रिम्स में 6 ब्लैक फंगस के मरीज हैं जिन्हें ऑपरेशन की जरूरत है। झारखंड में फिर कोरोना टीके खत्म, जिससे टीकाकरण की रफ्तार थम गई है। 20 लाख लोग कोरोना की दूसरी डोज लगाने के लिए तरस रहे हैं। कोरोना टीकाकरण केंद्रों से लोग वापस लौटते दिख रहे हैं। झारखंड शिक्षा विभाग के नए प्रावधान के आधार पर 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को मिलेगा 5 अंक का ग्रेस। झारखंड शिक्षा बोर्ड के नए प्रावधान में अगर कोई विद्यार्थी किसी एक विषय में 5 अंक से फेल हो रहा है तो उसे 5 अंक अधिक दिया जाएगा। झारखंड में 300 अंक लाने वाले विद्यार्थियों को प्रथम श्रेणी में रखा जाता है। अगर किसी विद्यार्थी के तैयार रिजल्ट में कुल अंक 295 से 299 रहता है तो उनको अधिकतम 5 अंक का ग्रेस देकर प्रथम श्रेणी में रखा जाएगा। यही प्रावधान अन्य श्रेणियों में भी लागू होगा। लगभग 2 महीने बाद अचानक बढ़ा कोरोना संक्रमितों की संख्या। कोरोना की दूसरी लहर के घटते मामलों को देखकर राज्यों में धीरे धीरे पाबंदियां हटाई जा रही थी। अब 55 दिन बाद एक बार फिर संक्रमितों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। जहां बुधवार सुबह तक देश में लगभग 43,000 मरीज थे, वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 24 घंटे में देश में कुल 45,892 नए केसेस मिले हैं, जबकि 817 लोगों की मौत हो चुकी है। मरीजों की संख्या में लगातार दूसरी बार इजाफा देखने को मिला है। विदेश की खबरें। अफगान सैनिकों के समर्थन में उतरी महिलाएं। श्रीलंका की सत्ता में राजपक्षे परिवार का कब्जा। अफ्रीकी देश बोत्सवाना में मिला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा। डेनमार्क में बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल, जिसे कोरोना महामारी को किया गया समर्पित। अब खबरें विस्तार से। अफगान सैनिकों के समर्थन में उतरी महिलाएं। अमेरिकी सेनाओं की वापसी से तालिबान एक बार फिर अफगानिस्तान पर अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करते नजर आ रहा है। अफगान सेना तालिबान से मुकाबला करने में विफल हो रही है, जिसके समर्थन में वहां की महिलाएं हथियार लेकर सड़कों पर उतर गई हैं। महिलाओं का कहना है कि वे सरकार और सेना के साथ हैं। श्रीलंका की सत्ता में राजपक्षे परिवार का कब्जा। भारत के पड़ोसी देश। श्रीलंका की सत्ता में राजपक्षे परिवार का कब्जा। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की राजनीति में राजपक्षे परिवार की पकड़ मजबूत हो गई है। एक ही परिवार के कुल 7 सदस्य श्रीलंका के मंत्री बने हैं। वहां के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं, जबकि अन्य मंत्रियों में भी इस परिवार के सदस्यों का कब्जा है। अफ्रीकी देश बोत्सवाना में मिला 1.174 कैरेट का सफेद हीरा। बोत्सवाना में 1.174 कैरेट का सफेद हीरा मिला है, जो अब तक मिला तीसरा सबसे बड़ा हीरा बताया जा रहा है। इसे लुकारा कंपनी ने 12 जून को खोजा था। इससे पहले 1.098 कैरेट का हीरा खोजा गया था। डेनमार्क में बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल।
डेनमार्क के ब्लोखस में समुद्र तट पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल बनाया गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार इसकी ऊंचाई 69.4 फीट है। इसे बनाने में 5000 टन रेत का इस्तेमाल किया गया है। यह महल कोरोना महामारी को समर्पित किया गया है, इसलिए इसके शीर्ष पर वायरस को ताज पहने प्रदर्शित किया गया है। आपका सहयोग एमबीएन की पूरी टीम को प्रेरित करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि जो भी अगली वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय संविधान, जय भारत।